अर्चना तिवारी आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं हमारे YouTube चैनल द राज धर्म के ऊपर। एक बात समझने में बड़ी दिक्कत होती है कि आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली की जनता ने वोट किस लिए दिया था। दिल्ली की जनता ने वोट इसलिए दिया था कि वो दिल्ली का विकास करें, दिल्ली के बारे में अच्छा सोचें, या फिर इसलिए दिया था ताकि वो उनके नेता, उनके MLA, उनके पार्षद दिल्ली को जलाने की एक गंभीर साजिश रचें। क्या इसलिए दिया था, या फिर इसलिए दिया था कि आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी अपने मुंह पे ताला लगा के बैठ जाएं जब उनके MLA खुल करके उनके उसी पार्षद, उसी निलंबित पार्षद का सपोर्ट करें जिसने दिल्ली को जलाने में सबसे बड़ा अपना योगदान दिया। दिल्ली को जलाने में उसने 1.5 करोड़ का फंड लगाया। दिल्ली को जलाने के लिए उसने फुल प्रूफ प्लानिंग रची। आज की इस वीडियो में मैं इन्हीं सब बातों पे चर्चा करने वाली हूँ और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जो जामिया के अंदर पुलिस के ऊपर ये आरोप लग रहा था कि पुलिस विद्यार्थियों के लाइब्रेरी में घुस गई, वहाँ पे उन लोगों को पीटा, बड़ा ही दुष्कर्म किया है पुलिस ने, बहुत ही ज़्यादा बुरा बर्ताव किया है, जो विद्यार्थी हैं उनके अधिकारों का हनन किया है। ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि वो सच में विद्यार्थी थे या फिर कौन थे, असलियत उनकी क्या थी, मैं आप लोगों को बताऊंगी। और मैं आपको आज ये भी बताने वाली हूँ कि शाहीन बाग, जी हाँ, वही शाहीन बाग जो न जाने कितने दिनों से दिल्ली के नाक में दम कर रखा है, वो दोबारा से दिल्ली में होने वाला है। इस बार एक नए एंगल के साथ, एक नए टाइटल के साथ और एक नए प्रोपोगेंडा के साथ। जी हाँ, अब शाहीन बाग एक नए प्रोपोगेंडा के साथ, एकदम टेक्नोलॉजी के साथ दिल्ली के अंदर होने वाला है। तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए, मैं इन तीनों ही अपडेट्स के ऊपर आपको जानकारी दूंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं अमानतुल्लाह खान से। जी हाँ, आम आदमी पार्टी के MLA जो कि भारी वोटों से जीते हैं ओखला सीट से, उन्होंने ताहिर हुसैन का खुल करके सपोर्ट किया है। उन्होंने कहा ताहिर हुसैन को मुस्लिम होने की सज़ा मिल रही है। जी हाँ, उन्होंने अपने इस बयान से दिल्ली के मुसलमानों को भड़काने की पुरजोर कोशिश की है। अमानतुल्लाह खान ने यह भी कहा जो दिल्ली दंगे के मेन कल्प्रिट थे, मेन आरोपी थे, उससे तो पुलिस अभी पूछताछ ही शुरू नहीं किया है। उनके हिसाब से दिल्ली का मेन कल्प्रिट कौन? कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर, प्रवेश वर्मा। और इन तीनों ने क्या फंड जुटाया था? क्या एक फुल प्रूफ प्लानिंग की थी? क्या ये बताया था कि आपको इस तरीके से यहाँ पे पेट्रोल बम आपको लेना है, ये बम आपको यूज़ करना है, ऐसे गुलाइल करके मारना है, इस घर के लोगों को टारगेट करना है? क्या इन तीनों ने ऐसा कुछ प्लानिंग, प्लॉटिंग कुछ रचा था? नहीं रचा था। लेकिन अभी भी अमानतुल्लाह खान अपने उसी एजेंडे पर रुके हुए हैं। अभी भी अमानतुल्लाह खान खुल करके ताहिर हुसैन को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन चलो ठीक है, अमानतुल्लाह खान तो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन मजबूरी समझ में नहीं आती है केजरीवाल जी की। जब केजरीवाल जी की पार्टी में से कुमार विश्वास निकल सकते हैं, योगेंद्र यादव निकल सकते हैं, हालांकि वो लिबरल सोच के हैं, लेकिन वो भी निकल सकते हैं, प्रशांत भूषण निकल सकते हैं, कपिल मिश्रा निकल सकते हैं, तो भाई अमानतुल्लाह खान को आपने क्यों रख रखा है? क्यों आपने एक ऐसा सांप बना रखा है जो आप ही के पार्टी में रख के दूध पी रहा है और आप ही के खिलाफ जहर उगल रहा है? आपने क्यों उसको अपनी पार्टी में रख रखा है? क्या ऐसी आपकी मजबूरी है जो आप उसको निकाल नहीं पा रहे हैं? आप उसको ये खुला छूट दे रहे हैं कि वो आपके ही निलंबित पार्षद का सहयोग करे जिसने दिल्ली दंगों में अपना सबसे ज़्यादा सहयोग दिया है। तो यही सवाल और यही मजबूरी केजरीवाल जी की मैं आप लोगों से भी पूछना चाहूँगी। कमेंट करके बताइएगा कि केजरीवाल जी की क्या कुछ मजबूरियाँ हैं जिसके कारण अमानतुल्लाह खान को वो निलंबित नहीं कर पा रहे हैं और अमानतुल्लाह खान के ज़बान पे रोक नहीं लगा पा रहे हैं। बहरहाल चलते हैं अपनी दूसरी घटना की तरफ, दूसरी स्टोरी की तरफ। बताते हैं आपको कि जामिया में जो हिंसा हुआ था, जामिया में जो बोला गया था कि शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे थे स्टूडेंट, पुलिस आई और उनको मारने लगी। पुलिस लाइब्रेरी में घुस करके विद्यार्थियों के अधिकार का हनन कर रही है, विद्यार्थियों को पीटने लगी। बहुत सारे ऐसे लिबरल गैंग के, बहुत सारे ऐसे कांग्रेस पार्टी के भी नेता सामने आए थे जिन्होंने ये बात कही थी कि दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है, दिल्ली पुलिस ने अब गुंडा राज सीख लिया है। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि जामिया में करीबन ऐसे 20 लोगों के ऊपर चार्जशीट जाहिर हुई है जो कि विद्यार्थी नहीं थे, जो कि दिल्ली के भी नहीं थे, बाहर से बुलाए गए थे और उनका मेन एजेंडा था दिल्ली में दंगा करना। जी हाँ, आपको याद होगा वो 15 दिसंबर की रात जब जामिया के अंदर
हिंसा हुआ था, पुलिस वालों के ऊपर पथराव हुआ था और उसके बदले में जब वो दंगाई, वो घुसपैठिए जब कॉलेज के अंदर चले गए, जामिया कैंपस के अंदर घुस गए, तभी पुलिस लाइब्रेरी के अंदर गई थी और उनको पीटा था। ठीक है, और बहुत सारे फिर लोग इसमें सामने आ गए थे कि विद्यार्थियों का अपने अधिकार हनन कर दिया। तो उनको मैं बताना चाहूँगी कि वो विद्यार्थी नहीं थे, वो तथाकथित विद्यार्थी बन रहे थे, लेकिन वो विद्यार्थी नहीं थे, वो बाहर के थे। उनका मेन काम था दंगा करना। वो किसी एजेंडे को लेके आए थे और सीए एनआरसी से उनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट वाली बात तो ये आ गई कि इन्हीं 20 लोगों को लेकर के इनके जो समर्थक हैं उन्होंने कोर्ट के अंदर जाकर के 6 याचिका दायर कर दी और कहा उन 6 याचिका में आपको मैं ये भी बात बताना चाहूँगी कि उन जिन्होंने ये 6 याचिका की है उसमें जो लोग हैं वो जामा मस्जिद के इमाम हैं, ओखला के निवासी हैं, जेएनयू के हैं और जामिया के लोग हैं। उन्होंने ये याचिका में लिखा कि आप जिन्होंने ये चार्जशीट जाहिर की है उसको तुरंत खारिज करें, क्योंकि इस दिल्ली दंगे में वो थे ही नहीं। उनको जानबूझ करके कल्प्रिट बनाया जा रहा है और उनको निशाना साधा जा रहा है। ये बात इस याचिका में बोला गया। लेकिन इसके ऊपर दिल्ली पुलिस ने अपनी एक प्रतिक्रिया देते हुए कोर्ट को कहा कि इस याचिका को खारिज कर देना चाहिए और ये जो चार्जशीट है उसको जारी रखना चाहिए, क्योंकि ये विद्यार्थी जो बोल रहे थे कि हम शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो कोई शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट नहीं कर रहे थे। वो केवल मात्र दिल्ली को जलाने और दिल्ली में दंगा करने के मकसद से दिल्ली के अंदर घुसे थे। बहरहाल चलते हैं अपनी तीसरी स्टोरी की तरफ और बताते हैं कि शाहीन बाग 2.0, जी हाँ, शाहीन बाग 2.0 अब एक नए टाइटल के साथ, एक नए मकसद के साथ, एक नए एजेंडे के साथ और एक नया टेक्निक लेकर के वापस से होने जा रहा है। जी हाँ, शाहीन बाग 2.0 जिसका अब टाइटल होगा सब याद रखा जाएगा। और आपको मैं ये बात बताना चाहूँगी कि ये जो सब याद रखा जाएगा इसकी शुरुआत किसने की थी, तो पिंजरा तोड़ की तरफ से इसकी शुरुआत की गई थी, जो कि अब शाहीन बाग का एक नया टाइटल बनेगा। आपको मैं ये भी बताना चाहूँगी कि गुरुवार को वारिस पठान की वही शेरनियाँ, जिनको वारिस पठान शेरनियाँ कहते थे, उन्होंने एक झुंड बनाया और उन्होंने सोचा कि भैया अब लॉकडाउन ख़त्म हो गया है, अनलॉक 1 हो चुका है, अब जो है प्रोटेस्ट करने की पूरी आज़ादी मिल चुकी है, एक उनके पास परमिट आ चुका है, अब दोबारा से उनको उस जगह पे जाना है, धरना देना है, एक पोस्ट कार्ड लिखना है जिसमें लिखा होगा अगेंस्ट सीए एनआरसी और उसको लेके सुबह से लेके शाम तक बैठना है शिफ्ट वाइज, फिर 500-500 रुपये लेकर के अपने घर को रवाना हो जाना है। तो यही मानसिकता लेकर के कुछ महिलाएं शाहीन बाग की प्रोटेस्ट करने चली गई। लेकिन दिल्ली पुलिस तो इस बार फुल टॉस चौकन्ना हो चुकी है। दिल्ली पुलिस अब दुगनी चौकन्ना के साथ काम कर रही है। दिल्ली पुलिस ने तुरंत उन महिलाओं को वापस भेज दिया। आपको मैं बात बताना चाहूँगी कि शाहीन बाग की तरफ से अब एक नया टेक्निक अपनाया जा रहा है। तो शाहीन बाग ने इस नई टेक्निक में शामिल किया है कि वो एक नया सोशल अकाउंट बनाएंगे। जिस भी सोशल अकाउंट से वो पहले बातचीत करते थे, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था जिससे वो लोग ये बताते थे कि धरना कैसे करना है, क्या कुछ नारे बोलना है। जी हाँ, नारे भी सटीक बोले जाते थे उस व्हाट्सएप ग्रुप में कि आपको ये नारा है और इस नारे को दोहराना है, ये बात, और इन पत्रकार को आपको इंटरव्यू देना है और इन पत्रकार को आपको नहीं देना है। ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप में ये मैसेज फॉरवर्ड होते थे, जिसको अब डिसेबल कर दिया गया है। एक नया व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, एक नया सोशल अकाउंट बनाया गया है, एक नई तरीके से शाहीन बाग का प्लानिंग करने के लिए बैठक की जाने लगी है। लेकिन इसके विपरीत शाहीन बाग को लेकर के दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से चौकन्ना हो चुकी है। दिल्ली पुलिस अब दुगनी तेजी के साथ और दुगनी सतर्कता के साथ जो है इस काम को अंजाम दे रही है। दिल्ली पुलिस ने अपने सारे पोर्टल हाई अलर्ट पे कर दिए हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि अगर आपको कोई भी ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप मिलता है, ऐसा कोई भी आपको मैसेज मिलता है, ऐसा कोई भी सोशल मीडिया पे अकाउंट मिलता है जो कि दिल्ली दंगों को दोबारा से करना चाहता है, शाहीन बाग 2.0 या फिर सब याद रखा जाएगा जैसी बातें होती हैं, तो तुरंत आप दिल्ली पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे। और उन्होंने ये भी बात कही कि जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, इन सबको खंगाला जा रहा है, इन सबको देखा जा रहा है कि इनमें कौन कौन है। धीरे धीरे तफ्तीश चल रही है कि क्या है क्या नहीं। ये सब कुछ दिल्ली पुलिस अब दुगनी तेजी के साथ और दुगनी सतर्कता के साथ कर रही है। दिल्ली पुलिस को ये खुफिया एजेंसी से पता चला कि शाहीन बाग को लेकर के प्लानिंग जो चल रही है वो जामिया के अंदर बंद दरवाज़ों के अंदर चल रही है और जामा मस्जिद में भी कई जगह ऐसे हैं जहां पे शाहीन बाग को लेकर के फुल टॉस
प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है। लेकिन अब शायद शाहीन बाग 2.0 नहीं रहेगा। अब शायद दिल्ली जो है शाहीन बाग के गिरफ्त में नहीं आएगा। अब शायद दिल्ली जो है शाहीन बाग से मुक्त हो जाएगा, क्योंकि इस बार दिल्ली पुलिस वो अपनी सारी लापरवाहियों पर ताला लगा रही है और अपने सारे सतर्कता के दरवाजे को पूरी तरीके से खोल दिया है। चलिए इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का अंत करती हूं और आप लोगों से एक सवाल पूछती हूं कि अरविंद केजरीवाल जी की क्या कुछ मजबूरियां हैं और क्या कुछ ऐसा अमानतुल्लाह खान के साथ संबंध है जो अमानतुल्लाह खान को वो निलंबित नहीं कर पा रहे हैं, उनको वो बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। कमेंट करके अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। बहरहाल अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा। राजधर्म पे अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो राजधर्म को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि इस समय ये एजेंडा चलाया जा रहा है, लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है अपनी दोबारा से वही लिबरल सोच सीए एनआरसी के खिलाफ जा करके और लोगों के बीच में एक भ्रम और लोगों का माइंड वॉश करने की कोशिश की जा रही है। तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। अगर आप राजधर्म को ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम तीनों पे फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, जाइए फॉलो कीजिए। धन्यवाद।